हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब चांस होती क्या है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे कि व्हाट इज द चांस। देखिए, चांस का मतलब आप समझ सकते हैं, जो चीज़ आप जानते हैं कि चांस मतलब मौका है, ठीक है। तो ये जो चांस है, आप डेली लाइफ में बहुत सारे इस तरीके के चांस मिलते हैं, मौका आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ एग्जाम्पल के तरह से रूबरू करा रहा हूँ, एग्जाम्पल को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप घर से गए और घर से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई, और यह आपको पता नहीं है कि बारिश होगी, आप रेनकोट नहीं लिए हैं। जैसे आप पर डे रेनकोट ले जाते हो, ऐसा चांस बना हो जिस दिन आप रेनकोट न ले गए हो उस दिन बारिश हो गई हो, भूल गए हो। या आप किसी क्वेश्चन को लर्न किए हो और वह हुबहू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए हो, ये भी क्या है? चांस ही है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स या ऐसे आपको मिलेंगे, उसी को हम चांस कहते हैं, ठीक है। चांस तो समझ में आ गए होंगे। अब चांस के बाद आते हैं हम एक्सपेरिमेंट को, कि ये है क्या एक्सपेरिमेंट। मतलब आप तो समझ रहे होंगे कि एक्सपेरिमेंट का मतलब, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि एन एक्शन, ध्यान देना है इसकी डिफिनेशन को, एन एक्शन विच रिजल्ट in some outcomes is called an experiment। सुनना क्या होगा कि मतलब कोई भी आप एक्शन कर ले रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, और उसका जो आउटकम्स है वह क्या हो रहा हो, उसके जो भी आउटकम्स का रिजल्ट आएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करें वही एक्सपेरिमेंट है। जैसे मान लीजिए आप क्वाइन को लीजिए, क्वाइन को जब आप टॉस करेंगे तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये आउटकम्स है, तो इसी को हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। डाइस को लेते हैं, और डाइस में आपको पता है कि 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये इतने ही आपके हो सकते हैं आउटकम्स। ये आउटकम्स जो हो रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे कि यह एक्सपेरिमेंट है। क्लियर। अब आते हैं हम कुछ डिफिनेशनों के बारे में आपको जानेंगे। तो अगला आपको जानना है रेंडम एक्सपेरिमेंट। रेंडम एक्सपेरिमेंट्स देख ही रहे हैं आप आउटकम से। यहाँ पे रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि जिसके आउटकम मोर देन 1 पॉसिबल हो। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका जो आउटकम्स है मोर देन 1 आउटकम्स आते हो। समझ में आ रहा होगा, जिसके आउटकम्स क्या हो, मोर देन 1 हो। जैसे अभी आपको बताया क्वाइन का कितने आउटकम्स हैं, हेड है या टेल है, मतलब 2 है, एक से अधिक है। डाइस है तो डाइस में भी क्या है, आउटकम्स इसके कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसके आउटकम्स क्या हो रहे हैं, मोर देन 1 हो रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे, उसी को हम कहेंगे रेंडम एक्सपेरिमेंट।
मतलब आप कह सकते हैं एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स मोर देन वन हो, उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। क्लियर? अब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्वाइन है, ठीक? तो क्वाइन अभी आपको बताया कि क्वाइन में हेड या टेल होंगे। अगर वही उसी समय ये कहा जाए कि अगर 2 क्वाइन है, 2 क्वाइन लिए जाए और ये 2 क्वाइन अगर लेते हैं और 2 क्वाइन को आप एक बार टॉस करते हैं, तो जो आउटकम्स होंगे क्या आपको मिलेंगे, मैं ये समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाइन और इधर मैं लिख रहा हूँ सेकेंड। तो इस फर्स्ट क्वाइन और सेकेंड क्वाइन में अगर फर्स्ट पे मान लीजिए आपको हेड आ गया, तो इस पे क्या आ गया, मान लीजिए इस पे भी हेड ही आ गया, इस पे भी आपका टेल आ गया, तो इस पे हेड आया। क्लियर? इस पे आपका हेड आया, इस पे क्या आ गया, टेल आ गया। ठीक है? और इस पे टेल आया, तो इस पे फिर क्या आ गया, टेल आ गया। तो इस पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ जो कंडीशन बन रहे हैं वो कितने बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए। दोनों को एक ही बार टास्क किए हैं, तो जब दोनों को एक ही बार टास्क किए हैं तो टोटल इस पे 1 टाइम्स में हो गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। मतलब इसमें 4 आ रहे हैं। ठीक है? मतलब ये हुआ कि अगर 2 क्वाइन आपने एक साथ टास्क करना शुरू किए हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि जब आपको 2 क्वाइन कर रहे हैं तो 2 × 2 कर देंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक? उसी तरह से अगर 3 क्वाइन अगर करने हो एक साथ, तो 3 क्वाइन अगर आपको करने होंगे, 3 क्वाइन एक साथ लेते हैं तब क्या होगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाइन, सेकेंड क्वाइन, थर्ड क्वाइन, 3 लिखेंगे और तीनों को टास्क करके हम रिजल्ट ये फाइंड करेंगे कि यदि 2 जिस तरह से ये 2 × 2 हुआ है, उसी तरह से अगर 3 क्वाइन को एक साथ टास्क करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। इट मीन्स कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है? मतलब जितने क्वाइन होंगे उसके अगर हम चाहें तो इसको पावर के फॉर्म में भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा। जैसे ये 3 टाइम थे तो 2 आपको पता है कि आउटकम्स होते हैं क्वाइन के, तो 2⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ भी आपको पता है कि 2 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो भी आ जाएगा। तो 3 टाइम्स 3 क्वाइंस हो, 4 क्वाइंस हो, 5 क्वाइंस हो, जितने भी पॉसिबल हो उसको आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम डाइस के लिए। ठीक है? डाइस में आउटकम्स क्या होंगे। जैसे डाइस है तो 1 डाइस अगर है तो आपको पता है कि 6 है। क्लियर है? 1 डाइस के लिए, ये 1 डाइस के लिए होगा। अगर यही 2 डाइस होंगे, 2 डाइस के होंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 2। मतलब कितना आ जाएगा आउटकम्स, 36। ये 2 डाइस के लिए होगा। ठीक है? तो ये आपको आउटकम्स क्लियर हो गए होंगे कि आउटकम्स कैसे अकर होते हैं, किस तरह से आएंगे। तो इस तरीके से आपको आसानी से हम डाइस के और क्वाइंस के टासों को हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में आपको चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ने थे। अब आते हैं इसमें आउटकम्स के बारे में। जो आउटकम्स हैं वो क्या होते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है कि जो भी आपका,
तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि ये तो अभी आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स डाइस में 1 डाइस और 2 डाइस के लिए। अब आते हैं इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब जो भी आपको इवेंट का मतलब ये है कि जो आउटकम है एक्सपेरिमेंट में, जो आउटकम है वो क्या है, इसके इवेंट कहलाएंगे। जैसे अभी टास्क किए कॉइन का, तो हेड एंड टेल जो आया वो क्या है, उसका इवेंट है। हेड टेल क्या है? इवेंट है। क्लियर? अब इस इवेंट में अगर आपको जो भी इवेंट है उसमें आपको फेवरेबल आउटकम्स ये जानना है। फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जैसे टास्क किए आपने, तो टास्क में आपको हीड ही आए। ठीक है? तो इसमें टोटल जो आपका, आप प्रोबेबिलिटी में समझाने का प्रयास करूँगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए ध्यान रखना है कि जो भी इवेंट है, जो भी आपका इवेंट टोटल है, जैसे यहाँ पे इवेंट है तो इवेंट में क्या है, हेड टेल है, तो टोटल इवेंट कितने हैं, 2 हो गए, और इसमें फेवरेबल कितने हैं, 1 है। तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी आपको पता करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो मैं इसका लिख कर समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसी पे आपको करने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसी पे करने हैं। तो इसमें आपको पता चल गए होंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वह 2 है, और ये फेवरेबल कितने हैं, 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है? अगर 1 जो डाइस है, और डाइस में अगर पूछा जाएगा कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्टेन। क्या बोलते हैं? सर्टेन। तो सर्टेन या श्योर इवेंट उसको बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वह श्योर है, सर्टेन है। ठीक है? श्योर इवेंट समझा गया? श्योर आपका इवेंट, श्योर इवेंट पे क्या आपको पता चल गए होंगे कि जो श्योर इवेंट है वह 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा, 1 आएगा। इसको सर्टेन भी कह सकते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। बाकी जो प्रोबेबिलिटियाँ होती है वह आपको ध्यान होना चाहिए कि यह 0 भी हो सकता है, या 0 से ग्रेटर भी होगा, और लेस देन 1 होगा। मतलब 1 और 0 के बीच में भी होगा, और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन जिसका 1 होगा वह श्योर इवेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका जो चांस एंड प्रोबेबिलिटी है इसमें आपको समझाया गया। इसके एक्सरसाइज को ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको निश्चित हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।